हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस को। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सीख लिया है, इसलिए इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे ये सीखने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान ट्रिक जिसकी मदद से आप सेंटेंस को पहचान भी पाएंगे और उन्हें पैसिव में चेंज भी कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक की मदद से उसे वॉच कर लीजिए। चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल क्लियर। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? ठीक है, पहचान लिए तो उन्हें पैसिव में चेंज करेंगे कैसे? दो ट्रिक हैं। पहला पहचानना है। यदि हम पहचान नहीं पाएंगे तो अगर हम सही करते भी हैं, यदि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है और हम इसे पहचान लें कि तो पास्ट परफेक्ट का है, तो यदि हम उसे सही बनाते भी हैं तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए पहचानना बड़ा जरूरी है। तो पहले मैं आपको पहचानना बताऊंगा, फिर उन्हें चेंज कैसे करते हैं ये बताऊंगा। तो पहचानेंगे कैसे? तो सेंटेंस हमने लिए हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो हमें निगेटिव का जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? निगेटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर्ब। वाज वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर है, जिसका उपयोग कर हमने टेंस में सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा था और उन्हें हिंदी से इंग्लिश में बदलना भी सीखा था। तो इसी स्ट्रक्चर का यूज कर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको सेंटेंस को इससे एनालाइज करना पड़ेगा, इससे मैचिंग कराना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। चलिए तुलना करते हैं। इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल। सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो इसे लिख देंगे सब्जेक्ट। क्लियर। हमने सब्जेक्ट को तो पहचान लिया, हमारा एक काम हो गया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। तो वाज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल क्लियर। वाज या वर्ब, इज एम आर, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? नॉट दिख रहा है। क्लियर, नॉट दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? राइट में आईएनजी दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है। उसके बाद क्या दिख रहा है? ए लेटर, एक पत्र। एक पत्र यानी कि ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो अब हमें सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला, नॉट मिला, मैंने फर्स्ट में जी मिली, ऑब्जेक्ट मिला। अब इसे स्ट्रक्चर से मैच कराएंगे कि वास्तव में यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। चलिए मैच करते हैं। सब्जेक्ट वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज। क्लियर। कोई एक ही होगा, वाज या वर्ब में से कोई एक ही लगेगा। सी सिंगुलर है तो वाज लग रहा है। क्लियर। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। यानी कि यह सेंटेंस 100% गारंटी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यहां तक क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल है, इसे पहचानते हैं। दे, वेयर, इसे आप वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है। नॉट, यहां पे वाचिंग द मैच, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सारे कार्य को कौन सा चालू कर रहा है? दे। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? वर्ब। ये आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या दिखना है? नॉट दिख रहा है, तो इसे लिख देंगे नॉट। क्लियर। यहाँ पर क्या दिख रहा है? वॉच में आईएनजी यानी कि वाचिंग, ये क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। उसके बाद मैच, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसे मैच कराएंगे स्ट्रक्चर से, इसीलिए मैं बोला हूं कि स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अगर आप टेंस अच्छे तरीके से पढ़े तो आपको बिल्कुल याद होगा। सब्जेक्ट मैच करते हैं। सब्जेक्ट वाज या हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्लूरल है। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये भी सेंटेंस 100% पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यानी कोई भी सेंटेंस हमें मिलेगा, हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को हम आसानी से पहचान लेंगे।
तो जब हम इसे पहचान लेंगे तो हम इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। बिल्कुल क्लियर। सबसे बड़ा टास्क ये है कि हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए पैसिव का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। जिस प्रकार हिंदी वाक्यों को हमें टेंस में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ती थी, उसी प्रकार हमें पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है आप देखेंगे ध्यान से। पैसिव का स्ट्रक्चर, तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमें निगेटिव में होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हमारा सेंटेंस भी निगेटिव रूप में है। तो उसकी शुरुआत किससे होगी? बिल्कुल क्लियर है यहाँ, ऑब्जेक्ट से। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल क्लियर, इसमें ज्यादा टेंशन लेने के लिए बस इस सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? वाज होता है या फिर वर्ब। तो वाज या वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। उसके बाद क्या आएगा? बी में आई एन जी, बीइंग। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सेंटेंस में अगर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय सब्जेक्ट। यू क्लियर? तो यह स्ट्रक्चर है पैसिव का, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें बहुत आसानी तरीके से मदद करेगा। बिल्कुल क्लियर। तो जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको पहचान बताया था कि कैसे पहचानेंगे। सारी प्रक्रिया आप समझ लिए। अब इसे पैसिव में चेंज कैसे करेंगे और इस पैसिव स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे, ये हमें आपको बताना है। और इसे यूज करने के लिए बिल्कुल क्लियर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट का, कौन सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है। ठीक, चलिए इसमें ऑब्जेक्ट, पहले स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए और पहले इसकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी पैसिव की। तो पहला सेंटेंस लेते हैं और उसे पैसिव में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ए लेटर, यहाँ लिखेंगे ए लेटर। ए लेटर हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कोई एक ही लगेगा, या तो वाज लगेगा या वर्ब लगेगा। ए लेटर है, एक पत्र है, तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या है? हमारा सेंटेंस निगेटिव है, देखिए निगेटिव है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? नॉट लग जाएगा। तो हो गया ए लेटर वाज नॉट। क्लियर यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो बीइंग है वो ऑटोमेटिक लगेगी। बीइंग क्यों लग रही है? क्योंकि हमारा सेंटेंस कंटीन्यूअस है। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या है? मेयर की थर्ड फॉर्म। तो पहले तो मेयर की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लें। यहाँ पे क्या है? राइट है, तो राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। रिटन हो गया। ये हमारा ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड। तो सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। हमें सब्जेक्ट दिख रहा है तो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा बाई, और सब्जेक्ट कौन है? सी। और सी यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्टिव रूप में है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव रूप ले लेगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। बिल्कुल क्लियर। तो हमने क्या किया? इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया, इस पैसिव स्ट्रक्चर का यूज कितनी आसानी से। ठीक, अगले एग्जांपल में चलते हैं, उसे भी चेंज करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसे हम चेंज करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे इस एग्जांपल को। यहाँ की शुरुआत हो रही है दे वर नॉट वाचिंग द मैच। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है पहले ढूंढना है हमें। पैसिव में चेंज करना है तो सेंटेंस में पहचानिए और ऑब्जेक्ट ढूंढिए। तो हमने सेंटेंस पहचान लिया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द मैच। बस यहां पर लिख देंगे द मैच। हो गया द मैच। क्लियर हो गया यहाँ तक द मैच। उसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से या तो वाज लगेगा या तो वर्ब लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? वाज लगेगा। बिल्कुल क्लियर। द मैच वाज। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है। बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे लग जाएगा नॉट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पैसिव का। उसके बाद बीइंग, क्योंकि हमारे पास कंटीन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो बीइंग तो ऑटोमेटिक लगेगी पैसिव में। हो गया हमारा बीइंग। द मैच वाज नॉट बीइंग। उसके बाद मेन की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में मेन की थर्ड फॉर्म दिख रही है? नहीं, मेन की फर्स्ट में आईएनजी दिख रही है। यहाँ पे वाज दिख रहा है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? वाज। हो गया वाज। क्लियर हो गया? ये डी है। द मैच वाज नॉट बीइंग वॉच्ड। उसके बाद क्या है?
अदर वर्ड। सेंटेंस में अदर वर्ड हमें नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट दिख रहा है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, बाय लिख जाएगा, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में है, ध्यान से देखिए सब्जेक्ट रूप में, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव रूप ले लेगा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मतलब है जहां जाएगा वहां का रूप ले लेगा, वहां की वेशभूषा ये हो जाएगा, यानी कि जिस देश में जाएगा वैसा पहनावा, यानी कि जहां पे जाएगा वैसा ये उस जगह का रूप ले लेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप है क्योंकि सब्जेक्टिव रूप में कार्य कर रहा है, वहां पे ऑब्जेक्टिव रूप में कार्य करता है, ऑब्जेक्टिव रूप में ले लेगा। देख ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। हमने दो एग्जांपल लिए, दोनों को कैसे पहचानते हैं ठीक बताया, और उनको कैसे पैसे में चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर यूज करते हैं बता दिया। आपको ये याद कर लेना है, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा। वीडियो अच्छी लगी है और ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे समय से जाती रहेगी और 10 से 15 मिनट में आपको एक एक ट्रिक सिखाती रहेगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।